हेलो गाइस, मेरा नाम है हरीश पडवाला और स्वागत है मेरे चैनल द अल्टीमेट 360 डिग्री। भाई द वे व्यू भी पूरा 360 डिग्री है, आगे भी आपको चेक करवाएंगे। तो जैसा कि आप समझ गए, आज का मेरा टॉपिक है द अल्टीमेट मशीन सुपर मीटियोर 650। तो इस बाइक को लिए हुए मेरे को 2.5 साल के करीब हो चुके हैं और बाइक के बारे में तो हर कोई आपको बता देगा कि हाँ 650 सीसी का बाइक है, 648 सीसी का इंजन है, लेकिन इसकी डीप चीज कोई नहीं बताएगा, इसकी ऑनरशिप कोई नहीं बताएगा, ये किसको लेना है किसको नहीं लेना है, मतलब वो भी बता देंगे, चॉइस के ऊपर छोड़ देंगे। लेकिन आपका भाई ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देगा और आज आपको बताएगा कि ये बाइक एक्चुअल में है कैसी, एक्चुअल में ये बाइक है कैसी। नो डाउट रॉयल एनफील्ड की बाइक है और वो भी सुपर मीटियोर, पूरी मेटेलिक है और इसका कोई मुकाबला नहीं। KTM R15 वगैरह कोई मुकाबला नहीं। जैसा कि मैंने बताया, रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 बेसिकली ये बाइक उनके लिए बनी है जिनको हैवी सीसी की बाइक और क्रूजिंग करने का शौक है, जिनको टूर करने का शौक है, दूर जाने का शौक है। बेसिकली ये जो बाइक है, खासियतें तो इसकी है पर इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान तो नहीं बोलेंगे, मतलब बेनिफिट नहीं है उस चीज का। तो अभी मैं आपको इसकी पहले बता देता हूँ कि इसकी खासियत क्या क्या है। देखिए, इसकी खासियत सबसे पहली चीज है पावर। जी हाँ, 650 सीसी का इंजन है। GT कॉन्टिनेंटल इंटरसेप्टर सबका सेम ही है, 650 सीसी का इंजन, लेकिन जो इसका इंजन है वाकई में बहुत पावरफुल है। मतलब आप ये मान के चलिए कि इसको जैसे हम तीसरे गियर पे अगर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ा रहे हैं तो आपको दूसरे गियर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तीसरे गियर पे ही पूरा पिकअप खींच लेगी। मतलब एक पल के लिए आपका शरीर पीछे हो जाएगा, बाइक आगे चली जाएगी। तो ये इसकी पहली खासियत तो इसकी ये है। दूसरा ये है कि आई कैचर बाइक है, रास्ते से आप ले जाओगे हर कोई इसको देखेगा पलटेगा, क्योंकि वाकई में बिल्कुल अनोखी दिखती है। थोड़ी हार्ली डेविडसन की तरह दिखती है पर हार्ली डेविडसन नहीं है, एक्चुअली वो उससे भी अच्छी है। तो ये है दूसरा इसका पॉइंट है कि आई कैचर बाइक है। तीसरा ये है, हाँ, इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो इसकी ग्रिप रहती है ऑन रोड, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है। आप इसको कितना भी कर्व करके मोड़ लो, ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब स्लिप हो रही है या आपने एकदम से ब्रेक मार दिया स्लिप, ये स्लिप हो ही नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेड गाड़ी है। अराउंड 270 किलो की समथिंग ये गाड़ी है, तो आप समझ सकते हो ये स्लिप होने वाली चीज तो है नहीं। दूसरी बात, हाँ, वेट तो ज्यादा है इसका, पर वेट ज्यादा होने के साथ साथ ये है कि आपको इसमें रोड में आपको इसकी जो पकड़ मिलेगी वो काफी अच्छी मिलेगी। इसकी रोड की जो पकड़ रहेगी वो बहुत अल्टीमेट रहेगी, आप इसको आराम से कौन सा। एक चीज के लिए बाइक बिल्कुल नहीं बनी हुई है, ऑफ रोडिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग आपको देख के ही लग रहा होगा ये ऑफ रोडिंग हो ही नहीं सकती। आप इसका क्लियरेंस देखो कितना सा है, थोड़ा सा क्लियरेंस है। ये प्लेन रोड के लिए बनी है, एक्चुअली में क्रूजिंग करने के लिए बनी है, ऑफ रोडिंग के लिए है ही नहीं। तो पहला तो आप यही समझ लीजिए कि ऑफ रोडर जो सोचते हैं कि हम पहाड़ घूमने जाएंगे थोड़ा ऑफ रोडिंग कर लेंगे, भाई बिल्कुल मत खरीदना उसके लिए, बिल्कुल इसको अवॉइड कर देना, कुछ और ले लेना। बट ऑफ रोडिंग के हिसाब से ये बिल्कुल है ही नहीं। और आपकी बाइक अगर इस जितना भी स्टैंड में झुकी हुई है, इससे ज्यादा अगर ये झुक गई तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मीन्स इसका मतलब ये है कि कभी आपकी बाइक क्रैश होती है, गिरती है, तो बेसिकली ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी अपने आप ही, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसका अब ये बाइक ये है कि मैं किनको सजेशन नहीं करूंगा मत लेना। तो पहला तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया है, ऑफ रोडर्स पहाड़ों में ट्रैवल करने वाले बिल्कुल ना ले। हल्की फुल्की हाइट है, 5'11" मेरी हाइट है, तो मेरी हाइट के हिसाब से ये बाइक देखिए परफेक्ट है। ये बाइक पूरी इस तरीके से पूरी परफेक्ट आ रही है। तो 5'11" के हिसाब से देखो मेरे पैर पहुंच रहे, तो बेसिकली 5 फुट 6 इंच ये थोड़ा अवॉइड ही करें, इस बाइक को ना ही ले। एटलीस्ट 5'8" तो आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। और दूसरी बात, ये जिम विम जा लेना, जिम विम करके तभी ये बाइक खरीदने की सोचना, क्योंकि जब बाइक ये चलती है तो सीधी रोड में प्लेन अगर आप सीधा चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी बाइक हल्की लगेगी। पर जहां पे आपको नीचे पैर रखने की बारी आएगी और जैसे यहाँ पे इस तरीके से अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो इसको संभालने के लिए कम से कम 80 किलो का बंदा तो चाहिए मेरे हिसाब से। वहां पे बस तुम्हें दिक्कत आएगी कि एकदम पैर रख के एकदम से संभालने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बट नॉर्मली आप चलाते रहोगे तो आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी। बट अब इसको आपको मैं क्लोजली दिखा देता हूँ, इसके थोड़ी आपको इसका ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ मैं कि। तो ये इस बाइक का देखो साइड व्यू है, ये इसका साइड व्यू, जिसकी फ्रंट प्रोफाइल है। इसकी फ्रंट टायर की चौड़ाई भी देख सकते हैं और डिस्क ब्रेक का साइज बहुत अच्छा साइज है। बाइक ब्रेक
कोई ऐसी ही कंपनी है और इसके डिस्क ब्रेक सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, ये इसका बैक का है, ये मैंने अलग से लगा रखा साड़ी गार्ड डबल साइडेड, इधर भी मैंने लगा रखा है इससे साड़ी गार्ड को। हाँ साइलेंसर की मैं बात कर रहा था। देखिए जो इसके साथ के लिए बेसिकली साइलेंसर आते हैं, आप देखो 5-5.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, मेरे को 5.5 के समथिंग ये बाइक पड़ी। आप 5.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो यार आप ये भी तो चाहोगे कि थोड़ी साउंड भी तो 5.5 लाख की हो, तो साइलेंसर तो देखो बदलवाना ही पड़ता है। मैंने ये दिल्ली करोल बाग से साइलेंसर बदलवाए थे, और ये जो साइलेंसर है ये हरिकेन है। एक वैनम करके भी आता है, वो भी साइलेंसर काफी अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा ही खुला हुआ दिखता है। इसमें पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल ओरिजिनल दिखता है साइलेंसर। और इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आप डीबी किलर लगा सकते हो, विदाउट डीबी किलर भी आप इसको रख सकते हो। मैंने अभी फिलहाल इसका डीबी किलर हटा रखा। हाँ ये साइलेंसर थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन इनकी खासियत होती है कि इनमें आप चालान काटने से बच सकते हो अपना। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आप क्लच दबाओगे या इसमें पहले तो इसमें पटाखे नहीं छूटेंगे, जैसे पटाखे छूटते ही इसमें पटाखे नहीं छूटेंगे। उसका कारण क्या होता है कि मैंने सिर्फ साइलेंसर ही चेंज करवाया है, मैंने बैंड पाइप नहीं चेंज करवाया। और ये देखिए इसमें एक चीज लगा होता है, इसकी वजह से पटाखे नहीं फूटते, न्यूट्रलाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है, तो मैंने इसलिए ये वाले साइलेंसर चेंज कराए। सबसे पहले तो मैंने इसके साइलेंसर चेंज करवाए। टायर देखिए इसका चौड़ा टायर है, अच्छा खासा चौड़ा टायर है। और इस साइड से इसका क्लियरेंस देख लीजिए भाई, इसका देखिए भाई, यहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी सी मार खा जाती है क्लियरेंस को उसमें। चलिए तो देखो मैंने इस पे एक तो ये करवा रखा है, साड़ी गार्ड लगवा रखा है, एक मैंने इस पे ये चार्जर यहाँ पे लगवा रखा है, और इसकी तार मैंने अंदर से दे रखी है। किसी को अगर समझना होगा कि कहाँ से मैंने इसकी चार्जिंग की तार, तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसको बता दूंगा कि आप इसमें चार्जर कैसे लगा सकते हो। क्योंकि सुपर मीटियोर में जो चार्जर आता है वो इसके अंदर रहता है, इसके अंदर, और वो किसी काम का नहीं है। वो एक्चुअली में उन्हीं के लिए ठीक है, जब इसकी सर्विसिंग होती है तो जानने के लिए कि कौन सा पार्ट इसका खराब है, तो वो यूएसबी से अपनी डिवाइस जोड़ के चेक कर लेते हैं। बट उसमें चार्ज की आप सोचना मत, वो चार्जर है ही नहीं, आप फोन रखोगे कहाँ, जेब में रखोगे गिर जाएगा। तो इस तरीके का ये तो आप लगा लोगे। फिर इसकी जो कनेक्शन देनी होती है वो मैंने इसकी यहाँ पे हेडलाइट से दे रखी है। किस तरीके से दी आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने इस पे ये लगवा रखा है, विंडशीट पहले से मिली है, ये इसका बैक रेस्ट है। अच्छा, इस साइड का साड़ी गार्ड भी मैंने ये लगवाया था, और देखिए मैंने इस पे एक चीज करा था, ये साड़ी गार्ड के साथ मैंने इस पे ये हल्का सा छोटा सा वेल्ड कराया है, ताकि यहाँ पे लेडीज फुट रेस्ट रख सके। और ये मैंने यहाँ से कनेक्ट करा, देखिए पता भी नहीं चल रहा किस तरीके से इस पे काम किया गया है ना, शानदार। आपको बाकी टायर कितना है, कितनी टायर की चौड़ाई है, और ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, ये तो आप कहीं पे भी खोल के आप देख सकते हो, आप यूट्यूब खोल के। और हाँ, दूसरी एक चीज हो रही है, इसके शॉकर बहुत स्टीफ है, तो उसमें क्या होगा कि फ्रंट वाले तो इसके यूएसडी वो है, अपसाइड डाउन है, यूएसडी बोलते हैं इसको, यूएसडी सस्पेंशन है। तो इसमें आपको एक चीज ये है कि फ्रंट में आपको बहुत अच्छा सस्पेंशन है, कि पत्थर आए कुछ भी आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट रियर उतने ही बकवास सॉकर है, सीरियसली रियर वाले इसके सॉकर खास नहीं है। उसका भी एक वजह है, क्योंकि इसको स्टिक देने का मतलब ये है क्योंकि ये जमीन से पकड़ बना के चलती है। अगर ये उछलने वाले ऑफ रोडिंग ट्रैक पे इसमें शॉकर डाल देंगे तो ये डिसबैलेंस होने लग जाएगी। तो इसके पिछले सॉकर कुछ खास नहीं है, मतलब बहुत ना के बराबर लगते। पिलियन के लिए ठीक है, कंफर्टेबल है, पिलियन भी इसमें आराम से बैठ सकता है। लेकिन हाँ, जो मैंने से एक चीज प्रॉब्लम फेस करी, प्रॉब्लम इसमें ये फेस करी कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे अगर इसको चलाते हो ना, उसके बाद क्या होगा आपके लिए तो नहीं, पर पिलियन को उसके बैक में उसकी मतलब हिप्स वगैरह यहाँ पे काफी दर्द होने लग जाएगा। तो बार बार बोलेगा कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मैं खड़ी उठ जाती हूँ या उठ जाता हूँ। तो पिलियन के लिए ये दिक्कत आएगा। इसमें सिंगल राइड के लिए बहुत कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, तो पहाड़ पूड़ घूमना पसंद करते हैं वो इस बाइक को ना ले। ज्यादातर मसूरी वगैरह की जैसे रोडे रहती प्लेन, आप वहां जा सकते हो। बट केदारनाथ, बद्रीनाथ आप अगर वहां जाने की सोच रहे हो तो इस बाइक को लेकर बिल्कुल मत जाइएगा। तो आप अगर प्लेन रूट का सफर करते हैं, लॉन्ग आपको जाना है, लॉन्ग राइड करनी है, माउंटेन भी जाने, पहाड़ भी घूमना है, अगर रोड वहां की कंडीशन सही होगी, जैसे आपका कानाताल हो गया, आपका देहरादून हो गया, आपका मंसूरी हो गया, इन रोडों में आप इसको चलाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, इवन लद्दाख ऐसी जगहों पे जाने की अगर आप इस बाइक से सोच रहे हो तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है, बिल्कुल बहुत दिक्कत आने। और नेपाल ले जाने का तो बिल्कुल सोचना ही मत, नेपाल का रूट आपको पता ही है, जाने वाले तो जा लेंगे पर पीछे का नहीं दिखाएंगे किस तरीके से वो गए थे। एनीवे, तो उनके लिए बाइक नहीं है, ऑफ रोडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी नहीं कर सकते आप इससे, हल्के फुल्के पत्थर गड्ढे आ जाएं तो बात अलग है। और किनको ये लेनी चाहिए? जो एक दमदार बाइक चाहते हैं, 650 सीसी रॉयल एनफील्ड जैसा ब्रांड लेना चाहते हैं, पूरा लोहा लेना चाहते हैं, दमदार मोसिकुलर टाइप की बाइक, तो वो ये बाइक को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, वो बाइक को ले सकते हैं। वो बहुत प्यार से और आराम से चलाना पड़ता है, क्योंकि
आप इनकी इज्जत करोगे तो ही आपकी इज्जत करेगी, अदरवाइज अगर आप इनकी इज्जत नहीं करोगे आपकी भी इज्जत नहीं करेगी। तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने आपको बता दिया। मेरे को इसमें कहाँ चीजें फेस करनी पड़ती है। पहली चीज मेरे को इसमें जो फेस करना पड़ा प्रॉब्लम, मैं आपको अब सीधा प्रॉब्लम बताता हूँ। अब मैं अपना प्रॉब्लम बताता हूँ कि मेरे को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पहला प्रॉब्लम होता है इसका टर्निंग रेडियस। ये मोड़ के लिए बहुत जगह ले लेती है, जितना एक कार लेती है। इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है। ये देखिए, ये अगर घूमेगी तो कैमरे के पीछे से आएगी। इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा है। पहली चीज मैं यहाँ पे फेस करता हूँ। अच्छा, दूसरा, सडनली अगर ट्रैफिक में इसको तुम ले जाओगे तो ट्रैफिक से इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरी इसकी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि सडनली ब्रेक मार के अगर आपको पीछे को लेना है तो आपको बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। कोई पीछे बैठा है, वाइफ पीछे बैठी है, तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसको बैक करने में। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। तीसरा, स्पीड ब्रेकर में मस्ट है कि एक छोटे से छोटा स्पीड ब्रेकर भी देख के निकालना पड़ता है कि इसका ये नीचे का हिस्सा ना टकर जाए। क्लियरेंस बहुत कम है इसका, एक्चुअली में ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो ये मुझको इसमें प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। अदरवाइज इसके अलावा इसके मुझे सॉलिड पावर मिलती है। इसका एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसका बहुत अच्छा है। कितनी भी जमीन पे लेटा दो इसको, गिरने का नाम ही ना ले। पकड़ बना के चलती है, उछलती नहीं है। बगल से ट्रक जाए, ट्रेन जाए, मजाल नहीं है कि जो इसका हैंडल कभी ऐसे हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत है। और साउंड आपको मैं इसका सुनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पता लगा सकते हैं कि ये कितनी ऑफ रोडिंग कर सकती है और कितनी नहीं। ये नॉर्मल ही रोड है, बस थोड़ा बारिश होने की वजह से थोड़ी हालत इसकी थोड़ी ख़राब होगी। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से चल रही है, इसीलिए ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, ये पानी में कीचड़ था तो ये एकदम से इसमें मेरे को पैर नीचे रखना पड़ा है। और देखिए बाइक, ये देखो, इसीलिए थोड़ा इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफ रोडिंग में। और ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। और चलिए फिर इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मैं हरीश बड़ौला आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे। ये तो सावधान इंडिया बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसी वीडियो आएंगी, प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा द अल्टीमेट 360 डिग्री चैनल। बिल्कुल 360 वीडियो आपके लिए आती रहेगी, अलग अलग चीजों की।